Assalamu alaikum computer students. I'm your computer teacher Urusha Tanvir. Today we will learn about the output devices from the same chapter, that is overview of the computer system. अब हमने इनपुट डिवाइसेस कंप्लीट कर ली. इनपुट मींस जो आप डाटा कंप्यूटर को देते हो, इनपुट अंदर रखना, ठीक है. देन अगेन आउटपुट, इट इज क्लियर फ्रॉम द नेम. आउटपुट मींस कंप्यूटर से बाहर जब डाटा, कंप्यूटर हम बेसिकली सीपीयू को बोल रहे होंगे, सिस्टम यूनिट को बोल रहे होंगे. ये डाटा जब हम सिस्टम यूनिट के अंदर देते हैं तो दैट इज इनपुट. और सिस्टम यूनिट से जब बाहर डाटा डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले वो मॉनिटर पे हो सकता है, वो प्रिंटर की फॉर्म में प्रिंट होके आ सकता है, वो स्पीकर की फॉर्म में कोई साउंड्स आ सकती हैं, तो ये सारा जो होगा वो आउटपुट हो जाएगा. डिवाइसेस दैट ट्रांसफॉर्म इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर सिस्टम टू द आउटसाइड वर्ल्ड. कंप्यूटर सिस्टम से जो इंफॉर्मेशन, वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर सिस्टम से इंफॉर्मेशन को बाहर आउटसाइड वर्ल्ड में लेके आती हैं, दे आर नोन एज output devices. They display or print text, graphics और images. ठीक है. डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है. टेक्स्ट की फॉर्म में मींस अल्फाबेट्स लिखे हुए, जिस तरह आपको भी मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे अल्फाबेट्स डिफरेंट लिखे हुए नजर आ रहे हैं. कोई ग्राफिक्स हो सकते हैं, इमेजेस कोई हो सकते हैं, पिक्चर्स हो सकती हैं, कोई वीडियो हो सकती है, कोई ऑडियो हो सकती है. कोई भी चीज जो आपको डिस्प्ले हो रही हो, वो किसके थ्रू हो रही होगी? आपकी आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू. एग्जाम्पल्स हैं मॉनिटर स्क्रीन, जो आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन होती है. प्रिंटर, जिसके थ्रू हम प्रिंट लेते हैं, पेपर्स वगैरह पे प्रिंटिंग होती है. प्लॉटर्स, लार्ज स्केल प्रिंटिंग के लिए यूज होता है, जिस तरह आपने डिफरेंट पेनाफ्लेक्स देखे होंगे. रोड साइड पे आप जाएं तो टूलेट के बोर्ड्स के ऊपर काफी बड़े बड़ी जो हैं वो पिक्चर्स और डिफरेंट ब्रांड्स की आपको नजर आती होंगी एडवर्टाइजमेंट्स. तो वो बेसिकली किसके थ्रू हो रही है? प्लॉटर्स के थ्रू. लास्ट वन इज स्पीकर. स्पीकर्स आप सबको पता है, जहां से आवाज आ रही होती है आपको, आपके कंप्यूटर्स में अटैच होते हैं स्पीकर्स, जिधर से आप सुन सकते हो ऑडियोज को. तो दिस इज बेसिकली दीज ऑल आर योर आउटपुट डिवाइसेस. अब इनमें जो आपका मॉनिटर और स्पीकर है, दे आर कॉल्ड एज सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस. सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस क्यों होती हैं? क्योंकि इनको आप टच नहीं कर सकते. मॉनिटर में जो चीज नजर आ रही है उसको आप हाथ नहीं लगा सकते फिजिकली, उसको आपके हाथ में चीज नहीं आ सकती है, ठीक है. और वो सॉफ्ट फॉर्म में है, कंप्यूटर के अंदर है, तो इट इज इन सॉफ्ट फॉर्म. लेकिन प्रिंटर एंड प्लॉटर, ये आपको जो प्रिंटिंग जो आउटपुट देते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी. हार्ड कॉपी मीन्स पेज पे, कोई जो है पेपर पे, कोई क्लॉथ के ऊपर इस तरह की प्रिंटिंग हो जाती है, जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप चेक कर सकते हो. तो ये दो जो है प्रिंटर एंड प्लॉटर आपको हार्ड कॉपी आउटपुट देते हैं, और मॉनिटर एंड स्पीकर, दीज आर योर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है. अब हम मॉनिटर को पढ़ लेते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड वीडीयू, वीडियो डिस्प्ले यूनिट, या इसको आप विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोल सकते हो, ठीक है. इट डिस्प्लेज द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशंस इनसाइड द सीपीयू. सीपीयू के अंदर जो कैलकुलेशन होती है, जो वर्किंग होती है, लेट्स सपोज आप कंप्यूटर से टाइप कर रहे हो, अपने कंप्यूटर पे कुछ टाइप कर रहे हो, अपने कीबोर्ड के थ्रू कुछ टाइप कर रहे हो, तो वो कहाँ पे जाएगा? पहले आपका सिस्टम यूनिट में, और सिस्टम यूनिट से वो अपने मॉनिटर पे आएगा, तो आपको नजर आएगा कि आप क्या टाइप कर रहे हो, ठीक है. फिर डिस्प्लेज द रिजल्ट, जो भी आप काम कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको डिस्प्ले करता है मॉनिटर. इट इज अ सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, इट प्रोड्यूसेस सॉफ्ट कॉपी आउटपुट. ये आपको मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ कि ये इसकी जो आउटपुट है वो सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में होती है, मींस आप उसे टच नहीं कर सकते हो. फीचर्स, अब डिफरेंट फीचर्स के बेस पे हम जो है मॉनिटर्स को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं. अब वो फीचर्स क्या क्या है? सबसे फर्स्ट आ जाता है उसका साइज, मॉनिटर का साइज. जिस तरह आप टीवी लेने जाते हो, आप टीवी का साइज पूछते हो, कितने इंच की एलसीडी है, या कितने इंच का टीवी है. तो दिस इज बेसिकली द साइज. अब साइज क्या है आपका मॉनिटर का, कि वो कितने इंच की स्क्रीन है आपकी उसकी मॉनिटर की. और साइज हमेशा डायगोनल में मेजर होता है. डायगोनल अगर आप ये देखो तो डायगोनल होता है मींस फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर. तो इस कॉर्नर टू कॉर्नर की जो लेंथ होती है, दिस इज कॉल्ड एज साइज ऑफ एनी मॉनिटर, ठीक है. उसके बाद कलर, कलर चेक किया जाता है कि वेदर इट इज इन ब्लैक एंड व्हाइट और इट्स गिव यू कलर इमेज, ठीक है. तो ये डिफरेंट एक क्वालिटी होती है. पहले जो है मॉनिटर्स ब्लैक एंड व्हाइट भी आते थे, अब तो ऑलमोस्ट सारे कलर ही आ रहे हैं, ठीक है. नेक्स्ट वन इज द रेजोल्यूशन. रेजोल्यूशन मींस आप किस तरह कह सकते हो कि आपका कोई भी कंप्यूटर है, उसका कोई भी इमेजेस, कोई भी चीज आपको अगर नजर आ रही है, तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डॉट्स.
डॉट्स मिल मिल के कंबाइन होके डॉट्स जो हैं वो एक बना रहे होते हैं, इमेज बना रहे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली रेजोल्यूशन होती है कि आपके कंप्यूटर में कितने पिक्सल्स हैं, कितने डॉट्स हैं। लेट्स सपोज दिस इज योर स्क्रीन, एक मिनट में आपको अगर इधर से बता सकूं। अच्छा, लेट्स सपोज दिस इज योर स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन है, ठीक है। अब इस पे ये जो डॉट्स हैं, छोटे 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 डॉट्स आपको नजर आएंगे, लाइक दिस। different dots, इस तरह आपको छोटे छोटे से डॉट्स जो स्क्रीन पे होंगे, ये डॉट्स जो हैं वो मिलके आपके बनाते हैं किसी भी कंप्यूटर की रेजोल्यूशन। और वो जितने ज्यादा डॉट्स होंगे वो आपको, सॉरी बेटा मेरे कंप्यूटर के साथ थोड़ा इशू हो गया था जिसलिए आपको थोड़ा सा डिले हुआ होगा। अच्छा, ये जो डॉट्स हैं वो मिलके आपका रेजोल्यूशन जो है वो बनाते हैं। नेक्स्ट वन है आपका डॉट पिच। डॉट पिच क्या होता है? अच्छा, रेजोल्यूशन में एक और चीज कि जितनी ज्यादा रेजोल्यूशन होगी उतनी आपके मॉनिटर स्क्रीन की या आपके कंप्यूटर स्क्रीन की जो है वो क्वालिटी अच्छी होगी, उसके इमेज क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी होगी। जिस तरह मैं इसको आप इस तरह एग्जांपल देती हूँ। लेट्स सपोज मैंने ये ए लिखा है, एक, अगर आपको ये डॉट्स नजर आ रहे हो तो दीज आर फॉर अवे फ्रॉम ईच अदर। ये जितना दूर है वो ए जो है वो उतना मुझे डिस्टॉर्टेड और क्लियर नहीं होगा। अच्छा, मैं अगर इसको बहुत ज्यादा करीब कर देती हूँ ए के डॉट्स को, तो ये आपको उससे ज्यादा, फर्स्ट वाले से ज्यादा थोड़ा करीब अच्छा लग रहा होगा देखने में, ठीक है। तो क्या होता है कि जितने डेंस होते हैं आपके ये पिक्सेल्स, ये डॉट्स, उतनी आपकी रेजोल्यूशन जो है वो अच्छी होती है। नेक्स्ट वन इज द डॉट पिच। अब डॉट पिच क्या है? दो डॉट्स के दरमियान में जो गैप है, जो डिस्टेंस बिटवीन द टू डॉट इज नोन एज डॉट पिच। अब ये डिस्टेंस जितना कम होगा, ठीक है, अगर ये दो जो हैं, अगर डॉट्स आपके, इनके बीच में डिस्टेंस जितना कम होगा उतनी आपकी रेजोल्यूशन अच्छी हो जाएगी। मींस उतने ज्यादा डॉट्स होते जाएंगे तो रेजोल्यूशन ज्यादा अच्छी होती जाएगी, और जितना ये गैप ज्यादा होगा उतनी रेजोल्यूशन जो है वो आपकी क्या होगी? खराब होगी या कम होगी। अच्छा, नेक्स्ट अब हम इनकी टाइप्स पढ़ लेते हैं। टाइप्स हैं डिफरेंट हमारे पास, CRT, LCD and LED। CRT computers, CRT computer stands for cathode ray tube। सेम आपने 10th क्लास फिजिक्स में पढ़ा होगा, CRO, आई थिंक कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। सेम वही वर्किंग है इसकी भी। ये जो मॉनिटर है आपका, सेम उसी वर्किंग पे होता है। इसके भी पीछे एक इलेक्ट्रॉन गन होती है, देयर इज अ वैक्यूम ट्यूब, और एंड में एक फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन होती है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फायर होते रहते हैं फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन पे, जब जहाँ पे ग्लो होता है वहां पे इमेज क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो CRT जो है वो आपका सेम वैसे ही वर्क करता है, इसकी वर्किंग सेम है जैसे आपने 10th क्लास की फिजिक्स में CRO अपना पढ़ा होगा, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। अब इसमें भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गन्स के थ्रू जो है वो इलेक्ट्रॉन की एक बीम जो है वो फायर होती है स्क्रीन के ऊपर, और जो है वो इमेज को क्रिएट करता है। 3 टाइप की गन्स होती हैं इसमें, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से डिफरेंट बाकी कलर्स बन रहे होते हैं, ठीक है, बिकॉज दीज आर द प्राइमरी कलर्स, और इन्हीं प्राइमरी कलर्स की कॉम्बिनेशन से और कलर्स जो है वो बन रहे होते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं LCD स्क्रीन पे। LCD स्क्रीन जो है, इट इज द लाइट वेट एंड थिन मॉनिटर, ठीक है। ये लाइट वेट है, थिन है एज कंपेयर टू द योर सिंपल CRT। इसमें क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं, लेयर ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स, यू कैन सी ओवर हियर, ये लेयर एक लिक्विड क्रिस्टल्स की है। ये जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं, ये अगर लाइट को अलाउ करेंगे मूव करना, जो बैक से लाइट आ रही होगी उसको अगर अलाउ करेंगे तो इमेज क्रिएट होगा, अगर ब्लॉक करेंगे तो इमेज क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। The molecules of this substance are lined up in such a way that the light behind the screen is blocked or allowed to create the image, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी मैं क्लियर कर चुकी हूँ। LCD का जो इमेज है, इट इज शार्पर देन CRT। रेडिएशंस भी जो है, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन गन है,
इलेक्ट्रॉन्स फायर हो रहे हैं तो ऑफ कोर्स दे विल प्रोड्यूस रेडिएशंस। तो सीआरटी में रेडिएशंस बहुत ज्यादा आती हैं। रेडिएशन मींस जो स्क्रीन से निकलने वाली लेयर्स होती हैं, सॉरी रेज होती हैं, वो बहुत ज्यादा होती हैं। एलसीडी में वो रेज जो है वो कम होती हैं। तो सीआरटी का आइस पे इफेक्ट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एलसीडी। अच्छा, डिफरेंट एप्लीकेशंस के साथ ये यूज हो रही होती है। एलसीडी स्क्रीन आपके कंप्यूटर के साथ यूज हो रही होती है। एज अ टीवी आप एलसीडी स्क्रीन को यूज कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंट क्लॉक्स आती हैं एलसीडी स्क्रीन वाली, जो डिजिटल क्लॉक्स होती हैं वो एलसीडी स्क्रीन के साथ आती हैं। तो ये बेसिकली इसकी यहाँ पे सारी एप्लीकेशन आ जाती है एलसीडी स्क्रीन की। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने एलईडी स्क्रीन पे। एलईडी इज लाइट इमिटिंग डायोड। ये जो आप इमेज देख रहे हो, दीज आर बेसिकली एलईडीज, ठीक है। इसी तरह की थाउजेंड्स ऑफ एलईडीज लगी हुई होती हैं आपके एलईडी स्क्रीन के पीछे। अब वो एलईडी स्क्रीन की जो लाइट्स हैं वो अगर ग्लो करेंगी तो इमेज क्रिएट होगा, अगर वो ग्लो नहीं करेंगी तो इमेज क्रिएट नहीं होगा। मींस बेसिकली दीज डायोड्स इमिट लाइट, लाइट निकालते हैं, लाइट ग्लो होती है तो इमेज क्रिएट हो जाता है। और इसका इमेज जो है वो एलसीडी और सीआरटी दोनों से ज्यादा बेटर क्वालिटी होती है। रेस कम है, इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन जो है इसकी सबसे कम है, एलसीडी की थोड़ी ज्यादा है, और सीआरटी की इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो ये इनका आपस में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। एलईडी जो है वो ब्राइटर इमेज, एक शार्पर इमेज क्रिएट करता है एज कम्पेयर टू एलसीडी। अच्छा, एलईडी रन एट लोअर टेम्परेचर एंड कंज्यूम लेस पावर एज कम्पेयर टू एलईडी, ठीक है। पावर लेस कंज्यूम करता है, लेस टेम्परेचर मींस ये हीट अप भी जल्दी नहीं होता, ठीक है। जो आपकी सीआरटी स्क्रीन है वो बहुत जल्दी हीट अप हो जाती है। एलसीडी स्क्रीन जो है वो थोड़ा कम टाइम लेती है, थोड़ा देर से होगी हीट अप। लेकिन एलईडी स्क्रीन जो है वो काफी टाइम तक आपका अच्छा टाइम गुजार देती है, बहुत अच्छा टेम्परेचर तक मेंटेन कर लेती है अपने आप को। सिर्फ डिफरेंस क्या है आपका, एलईडी सिर्फ एक ड्रॉबैक है, दैट इट इज एक्सपेंसिव, इट इज एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू एलसीडी एंड सीआरटी। तो नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं अपने प्रिंटर्स पे। प्रिंटर्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए जो है वो यूज हो रहे होते हैं। डिफरेंट इसकी टाइप्स हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब ये टू टाइप्स में हम डिवाइड कैसे करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन सम कैरेक्टरिस्टिक्स। अब वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जिस तरह मॉनिटर को हम साइज, कलर, रेजोल्यूशन और डॉट पिच की बेस पे डिवाइड करते हैं डिफरेंट टाइप्स में, इसी तरह प्रिंटर को भी हम डिफरेंट क्वालिटीज की बेस पे डिवाइड कर देते हैं। और वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्वालिटी ऑफ द आउटपुट। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज क्वालिटी ऑफ आउटपुट, कि आपकी आउटपुट की क्वालिटी कैसी है, कितना अच्छा प्रिंट दे रहा है आपका सॉरी आपका कंप्यूटर। नेक्स्ट है एबिलिटी टू प्रिंट द ग्राफिक्स। ग्राफिक्स मीन इमेजेस या पिक्चर्स कितनी अच्छी प्रिंट हो सकती हैं आपके प्रिंटर से। और प्रिंटिंग स्पीड, क्या स्पीड है, कितनी जल्दी प्रिंट करता है। तो ये हमारी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं जिनकी बेस पे हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर। दे वर्क लाइक टाइपराइटर, ठीक है। जिस तरह टाइपराइटर ट्रेडिशनल टाइपराइटर है, एक बटन प्रेस किया एक लेटर लिखा गया, दूसरा बटन प्रेस किया दूसरा लेटर लिखा गया। तो ये लेटर बाय लेटर जो है वो प्रिंटिंग करते हैं, दे आर टू स्लो। इम्पैक्ट प्रिंटर हम क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे फिजिकली कम इन कॉन्टेक्ट विद द पेपर। आपका जो प्रिंटर है वो टाइपिंग के लिए बार बार पेपर पे स्ट्राइक करता है, बार बार पेपर के साथ लगता है, तो जो है प्रिंटिंग होती है। टाइप्स है इसकी डॉट मैट्रिक्स एंड चेन प्रिंटर। दिस इज द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये जो फर्स्ट आपको इमेज नजर आ रहा है। एग्जांपल इसकी कहां से ले सकते हैं कि जो एटीएम से जब आप कैश विदड्रॉ कराते हो तो जो एक स्लिप आपके पास आती है कि आपके रिमेनिंग बैलेंस कितना है, आपने कितना विदड्रॉ किया, किस डेट पे करवाया, वो जो एक स्लिप आती है दैट इज प्रिंटेड फ्रॉम द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। उसमें आप देखो वो इंक होती है, वो कुछ टाइम के बाद डिसअपियर हो जाती है। आप अपनी एटीएम की स्लिप को अगर अपने फादर से लें एक दफा और उसको जो है 1 वीक तक रखें, तो 1 वीक के बाद आप उससे देखें, उसकी इमेज जो है वो बहुत लाइट हो जाएगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में डॉट्स की फॉर्म में इमेज जो है वो फॉर्म होता है, और वो जो इमेज है वो कुछ टाइम के बाद डिसअपियर हो जाता है। वो इंक जो है वो कह सकते हैं कि उड़ जाती है, वो आपको नजर नहीं आएगा, वो एक ब्लैंक पेज दोबारा से बन जाएगा।
इसी तरह चेन प्रिंटर भी इनफैक्ट की ही टाइप है। ये मैंने चेन प्रिंटर की आपको इंटरनल पिक्चर दी हुई है, क्योंकि फ्रंट से सारे प्रिंटर ऑलमोस्ट सेम नजर आ रहे होते हैं, एक जैसे नजर आ रहे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, डिफरेंस क्या है, ये जो है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर टाइप कर रहा होता है और डॉट्स की फॉर्म में इमेज को देगा। ये जो है पूरा अल्फाबेट, ये अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा हो तो ये डिफरेंट, ये TUVW X और ये आपको लेटर्स नजर आ रहे होंगे, ये लेटर्स इस पे लिखे हुए हैं। ठीक है, अब ये लेटर्स जो हैं वो जब यहाँ पे आते हैं आपके इस जगह पे राउंड होके, तो जो लेटर ने प्रिंट होता है ये आपकी प्रिंटिंग हैमर है। हैमर मीन्स जो स्ट्राइक करेगी। अब जो जो लेटर टाइप होना है वो यहाँ से हैमर स्ट्राइक करती जाएगी। ये इंक रिबन लगा हुआ है, आपकी हैमर जैसे ही स्ट्राइक करती है इंक रिबन के ऊपर, रिबन जाके पेपर पे लगेगा तो इंक ऑटोमेटिकली आपका जो है वर्ड वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिर तीनों चीजें आपस में एक कॉन्टेक्ट में आएंगी, हैमर, पेपर, रिबन और ये चेन के ऊपर जो करेक्टर्स लिखे हुए हैं, करेक्टर्स लिखे हुए हैं। तो ये जब आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में आएंगे तो इंक रिबन की वजह से वो कैरेक्टर जो है वो पेस्ट हो जाएगा आपका पेपर के ऊपर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज चेन प्रिंटर। तो इनकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो बहुत लो होती है, ग्राफिक्स को ये प्रिंट नहीं कर सकते, इमेजेस को प्रिंट नहीं कर सकते। ठीक है, और प्रिंटिंग भी जो है वो कलरफुल प्रिंटिंग नहीं होती, ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट ही आता है। इसमें ब्लैक एंड व्हाइट या कोई भी एक कलर होगा, क्योंकि डिफरेंट इनवॉइसेस अगर आप देखो आपके जो एटीएम से आती हैं, कोई कभी आएगी ब्लैक, कभी किसी बैंक से अगर आप लो तो ब्लू कलर में आती हैं, तो इट डिपेंड, बट लेकिन ये कलरफुल नहीं होता। मीन्स डिफरेंट आपको हो कि अगर आपको डिफरेंट कलर्स में आउटपुट मिल जाए तो ऐसा नहीं होता। स्पीड इसकी बहुत कम है, नॉइस प्रोड्यूस करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, और जो है क्वालिटी जो है प्रिंटिंग की वो भी इतनी अच्छी नहीं होती। नेक्स्ट हम आ जाते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पे। प्रोड्यूस इमेज विदाउट स्ट्राइकिंग द पेपर। विदाउट स्ट्राइकिंग द पेपर जो है वो इमेज जो है वो क्रिएट हो रहे होते हैं। क्वालिटी एंड स्पीड इज बेटर देन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसकी जो क्वालिटी है और स्पीड है वो बेटर है इम्पैक्ट प्रिंटर से। स्पीड मीन्स जल्दी प्रिंट करते हैं और क्वालिटी भी अच्छी है। अब क्योंकि ये पेपर के साथ स्ट्राइक नहीं करते हैं तो नॉइस भी प्रोड्यूस नहीं होती, नॉइसलेस इनका ऑपरेशन होता है दोनों का। टाइप से फर्स्ट वन इज द इंक जेट प्रिंटर। इंक जेट प्रिंटर इंक को यूज करेगा। ठीक है, स्प्रे इंक ड्रॉप्स, ये अगर आप ये वाली पिक्चर देखो इसमें डिफरेंट बॉटल्स पड़ी हैं डिफरेंट कलरफुल इंक्स की। आपको जिस कलर में इमेजेस चाहिए, जिस कलर में आपको प्रिंटिंग चाहिए, आप वो कलर सारे ऐड कर दोगे तो आपका जो है इमेज जो है वो कलरफुल प्रिंट दे देगा। इंक के ड्रॉप्स जो है वो स्प्रे होते हैं पेपर के ऊपर, इंक को मैग्नेटाइज किया जाता है, पेपर को मैग्नेटाइज किया जाता है, फिर वो मैग्नेट की वजह से एक दूसरे के साथ स्ट्राइक होने के बाद ऊपर ही पेस्ट हो जाते हैं, तो वो एक पेपर जो है वो इमेज बन जाता है आपका। चीप एंड क्वालिटी इन ऑपरेशन। ठीक है, चीप है एज कम्पेयर टू लेजर प्रिंटर, लेकिन जो आपके डॉट मैट्रिक्स है और चेन प्रिंटर है उनसे ये एक्सपेंसिव ही है। क्वालिटी इन ऑपरेशन, ये बिल्कुल इसकी आवाज नहीं आती क्योंकि स्प्रे है ना, स्प्रे होगा, बार बार एक वर्ड जो है वो स्ट्राइक नहीं होगा तो जाहिर आवाज भी प्रोड्यूस नहीं होगी। नेक्स्ट वन इज द लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर जो है वो एक टाइम पे पूरा का पूरा पेज प्रिंट कर देता है। प्रिंट ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट इन मल्टी कलर, डिफरेंट कलर्स में, इमेज क्वालिटी भी इसकी अच्छी होती है, नॉइस नहीं होती है, मल्टी कलर्स में ग्राफिक्स को प्रिंट कर सकता है। एक पेपर पूरा एक ही टाइम पे प्रिंट हो जाता है, तो इसकी स्पीड जो है वो एज कम्पेयर टू ऑल अदर कंप्यूटर प्रिंटर्स बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट वन इज प्लॉटर्स। अब प्लॉटर जो है वो हार्ड कॉपी आउटपुट के लिए यूज होते हैं, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। लेकिन प्लॉटर जो है वो लार्ज स्केल की प्रिंटिंग के लिए, जिस तरह पेनाफ्लेक्स हो गए, यूज टू प्रोड्यूस सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग्स। सिविल इंजीनियर जिस तरह वो एक पूरी बिल्डिंग का, अगर आप देखो आप लोगों के घरों का घर जब बनता है तो एक बात की जाती है कि नक्शा पास करवाना है, नक्शा पास करवाना है। तो वो जो नक्शा है दैट इज द मैप ऑफ योर हाउस, वो हाउस का मैप जो है वो बेसिकली प्लॉटर्स के थ्रू ड्रॉ होया हुआ होता है। ठीक है, मशीन के कंपोनेंट्स, कोई भी मशीन अगर बनने लगती है तो ऐसा ही नहीं होता कि डायरेक्ट कोई मशीन बना दी, बड़ी हैवी मशीनरी बनानी है, पहले उसकी ड्राइंग्स बनती हैं, उसके डिफरेंट पार्ट्स बनते हैं कि ये किस किस तरह से वर्क करेगी। तो वो जो पार्ट्स हैं उनकी जो ड्राइंग है वो थ्रू प्लॉटर्स होती है। और पैनाफ्लेक्स में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये जो डिफरेंट एड्स लगे होते हैं, डिफरेंट ब्रोशर्स आप देखते हो बड़े बड़े से रोड साइड पे डिफरेंट एड्स लगे हुए होते हैं, कोई किसी शॉप का होगा, कोई किसी बेकरी का होगा, ये डिफरेंट जो एड्स होते हैं वो थ्रू पैनाफ्लेक्स जो है वो प्रिंट हुए होते हैं। सॉरी, प्लॉटर्स के थ्रू वो पैनाफ्लेक्सेस प्रिंट हुए होते हैं। टू टाइप्स हैं, फ्लैट बेड प्लॉटर एंड ड्रम प्लॉटर। अब फ्लैट बेड प्लॉटर इज हियर।
फ्लैट बेड मीन्स एक स्ट्रेट टेबल की तरह होता है, इसके ऊपर आप पेज रख देते हो जिसके ऊपर प्रिंटिंग करनी है। ये वाली जो जगह है इसमें पेन्स माउंटेड होते हैं, जो पेन ड्राइंग को करेंगे। कलरफुल पेन अगर आप यूज करोगे तो वो कलरफुल ड्राइंग करेंगे, अगर वो ब्लैक एंड व्हाइट यूज करते हो तो वो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग करेंगे। तो है यहाँ पे आपके पेन्स होते हैं जो आपकी ड्राइंग जो है वो ये पूरा इसके ऊपर मूव करेगा और ड्रॉ करता जाएगा, एट द एंड जो है एंड तक ड्रॉ कर देगा जो भी आपने ड्राइंग बना दी थी। अच्छा, ड्रम प्लॉटर क्या है? ड्रम प्लॉटर ये एक सिलेंडर की फॉर्म में होता है, ये अगर आप देख सको ये गोल सा है, एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर के ऊपर पेपर जो है वो राउंड होया हुआ होता है। अब यहाँ से पेपर निकलता है, एक साइड से पेपर आप इंसर्ट करते हो, दूसरी साइड से पेपर निकलता आता है, और ये जो प्रिंटर यहाँ से पेपर को आउट करेगा प्लॉटर, वो जो है वो प्रिंटेड फॉर्म में पेपर को आउट करेगा। ठीक है, ये सिलेंडर जो है वो घूमता जाता है, टर्न होता जाता है और आपको आउटपुट देता जाता है। लास्ट वन इज योर स्पीकर। अब स्पीकर्स क्या हैं? आप सिंपल हर एक के घरों में होते हैं ऑडियो को सुनने के लिए। कोई भी आप वीडियो प्ले कर रहे हो, कोई ऑडियो प्ले कर रहे हो, तो उसकी आवाज को सुनने के लिए जो आउटपुट डिवाइस यूज होती है, दे आर कॉल्ड एज स्पीकर्स। अब स्पीकर्स जो हैं आपके क्या कर रहे होते हैं? डिजिटल फॉर्म में डाटा जो आपका कंप्यूटर में, क्योंकि डिजिटल फॉर्म में होता है, 0 और 1 की फॉर्म में होता है, उस डाटा को एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद आप इसकी वॉइस को सुन सकते हो। ठीक है, अब मैं आपके साथ अपने बुक के पेजेस भी शेयर कर दूंगी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, और वहां से आपने कंप्लीट रीड करना है। रीड करने के बाद अगर आपको समझ आती है तो भी यू हैव टू इन्फॉर्म, अगर नहीं समझ आती तो भी इन्फॉर्म करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।